अनेक आक्रामक निगाहें जमने लगी, तो उस समय स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने पुणे गांव-गांव घूमकर और अनेक स्थानों पर घूमकर और साथ-साथ में अन्य मतोवलंबियों को बनाकर पुनः वैष्णव धर्म की, साथ सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। और वही पुनः स्थापना का सार यही था कि आप शास्त्र तो साथ रखें लेकिन शस्त्र भी साथ रखें, क्योंकि कुछ लोग जो है वो मात्र अपने बल के कारण केवल शस्त्रों की भाषा ही समझते हैं, अतः उससे विलग ना हो। और यही कारण हमारे यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा। सोमनाथ में भी जिस समय आया और वहाँ पर पाखंड में पढ़कर वहाँ के जो 25-30 हज़ार के करीब की जनसंख्या के लोग थे और करीब 250-300 की सेना उस समय आक्रांता की थी, उन्होंने उस साम्राज्य को पीछे करते हुए, उस बात को पीछे रखते हुए कि हमें शस्त्र धारण करना चाहिए, यदि वो चाहते तो एक ईंट के और पत्थर को उठाकर उन्हें भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर लुटवा दिया और अब पराजय का सामना किया। तो ऐसी अंधी अहिंसा का कोई महत्व नहीं होता। जिन महात्मा गांधी पर आरोप लगाया जाता है कि वो अहिंसावादी थे, वास्तव में वो अहिंसावादी थे और महान्यायवादी और बहुत महान आत्मा थे। उन्होंने सदैव ये कहा कि एक सेना की ज़रूरत भारत को होगी, एक सेना की ज़रूरत भी भारत को होगी, एक स्वतंत्र भारत को भी उसे रखना होगा, लेकिन वो आक्रामक सेना किसी विश्व विजेता की सेना के रूप में ना होकर भारत की रक्षक सेना के रूप में होगी, ताकि हम किसी विपत्ति काल पड़ने पे उसके बारे में हम अपनी बातों का विरोध का प्रहार कर अपनी बात मनवा सकें। इसी तरीके से अध्यात्म की भूमि होने के कारण अन्य सदैव ही सभी धर्मों का यहाँ से उत्थान हुआ। यहीं पर वेद लिखे गए, यहीं पर पुराण लिखे गए, यहीं पर अन्य शास्त्रों ने यहाँ पर अपना जन्मस्थली बनाया और इस कारण से यहाँ पर आज भी बहुत अधिक महत्व है। इस कर्मस्थली में महत्व है इस बात का कि भारत एक अध्यात्म की भूमि है। हमारे यहाँ से यदि वर्तमान काल में हम देखें तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी गए, और जब वो अमेरिका के अंदर थे, उनके पास कोई धन या कोई व्यवस्था नहीं थी, वो हरे राम हरे कृष्णा का जप कर रहे थे। कुछ अमेरिकी महापुरुष उनसे आकर्षित हुए और उन्होंने उन्हें अपने साथ लिया और उनकी इस तरीके से वहाँ पर इस्कॉन की नींव पड़ी और उन्होंने उसमें हरे रामा हरे कृष्णा के जप में आज उसके कई सौ मठ और मंदिर है। इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी आप देखिए कि वहाँ पर वो उनका जो था अहिंसा